हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएफटी लॉ। आज इस वीडियो में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की आंसर की। इस पेपर का सेट रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, केस ऑफ कृष्णा वर्सेस गणपति इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है बी, एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, केस रिलेटेड टू प्लेज इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ चित्तौड़ वर्सेस नरसिम्हलू। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 213 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। इसका आंसर है बी, एजेंट्स अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 215 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। इसका आंसर है ए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 221 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राइट ऑफ लीन। क्वेश्चन नंबर 7, पन्ना लाल जानकी दास वर्सेस मोहन लाल केस इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है डी, ड्यूटी ऑफ एजेंट। क्वेश्चन नंबर 8, बोनर वर्सेस मैकडोनल्ड केस इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है सी, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 131 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। इसका आंसर है बी, डेथ ऑफ श्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 10, कंटिन्यूइंग गारंटीज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 129। क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1872। क्वेश्चन नंबर 12, स्मिथ वर्सेस मास इज अ लीडिंग केस रिलेटिंग टू। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्लाइड एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 13, एडमसन वर्सेस जार्विस इज अ लीडिंग केस रिलेटिंग टू। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडेमनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, टेलर वर्सेस ली केस इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गारंटी। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन 127 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। इसका आंसर है सी, कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू सब्रोगेशन इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है डी, सेक्शन 140। क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू सिक्योरिटीज इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर है डी, सेक्शन 141। क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू कंट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है ए, सेक्शन 146 147। क्वेश्चन नंबर 19, द जजमेंट इन ममता घोष वर्सेस यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर है बी, जस्टिस सुकुमार चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेज इंक्लूड्स। इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे कल लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 21, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पज इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है बी, बेलमेंट। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, केस रिलेटेड टू बेलमेंट इज। इसका करेक्ट आंसर है ए, उलजैन वर्सेस निकोल्स। क्वेश्चन नंबर 23, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुटोस बेलमेंट। इसका आंसर है ए, ऑन द डेथ ऑफ ईदर बेलर और बेली। क्वेश्चन नंबर 24, पर्सन हु अपॉइंटेड द एजेंट मस्ट बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेजर एंड साउंड माइंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज। इसका आंसर है बी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू बेलमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 27, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है सी, श्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी पार्टीज आर देयर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका आंसर है डी, 2 पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी पार्टीज आर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसका आंसर है 3। हमने ये डिस्कस किया था ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो ये वो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एजेंट इज अपॉइंटेड। इसका आंसर है डी, सेक्शन 182। क्वेश्चन नंबर 31, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी। इसका आंसर है सी, रिटन और ओरल। क्वेश्चन नंबर 32, इन प्लेस कॉन्ट्रैक्ट बेली इज कॉल्ड। इसका आंसर है बी, पाउनिंग। क्वेश्चन नंबर 33, इन प्लेस कॉन्ट्रैक्ट बेलर इज कॉल्ड। इसका आंसर है ए, पाउनर। क्वेश्चन नंबर 34, अ श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद।
इसका आंसर है ए श्योरिटीज लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका आंसर है बी सेक्शन 124। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द टर्म बेलमेंट इज डिफाइंड। इसका आंसर है डी सेक्शन 148। क्वेश्चन नंबर 38, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड सब एजेंट। इसका आंसर है डी सेक्शन 191। क्वेश्चन नंबर 39, सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। इसका आंसर है ए बेलीज पर्टिकुलर लीन। क्वेश्चन नंबर 40, क्रेडिटर इज अ पर्सन। इसका आंसर है बी टू होम गारंटी इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 41, इंडेमनिटी एंड गारंटी इम्बॉडीड इन चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका आंसर है डी 8, चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर 42, कंटिन्यू गारंटी अंडर सेक्शन 130 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, इसका होगा रिवोकेबल रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन। सो ये ऑप्शंस गलत हैं, इसका इसमें से तो कोई मैच नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अ गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इज। इसका आंसर है बी इनवैलिड। क्वेश्चन नंबर 44, बेली इज बाउंड टू टेक केस ऑफ गुड्स एज। इसका आंसर है सी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 45, टू क्रिएट एन एजेंसी द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका आंसर है ए कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट गेट एक्स्ट्रा रिनमरेशन। इसका आंसर है डी डेल केड्रे। क्वेश्चन नंबर 47, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी इज गिवन। इसका आंसर है ए सेक्शन 189। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर सेक्शन 197 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट मे बी। इसका आंसर है सी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। क्वेश्चन नंबर 49, सेक्शन 146 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रेस्क्राइब्स लायबिलिटी ऑफ। इसका आंसर है बी को सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 50, वाट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली ही कैन डू थ्रू। इसका आंसर है बी एजेंट। क्वेश्चन नंबर 51, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। इसका आंसर है डी 1 जुलाई 1930। क्वेश्चन नंबर 42, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज अ एक्ट नंबर। इसका आंसर है सी एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930। ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 53, फॉल्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसका आंसर है बी सेक्शन 2 क्लॉज 5। क्वेश्चन नंबर 54, गुड्स इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसका आंसर है ए सेक्शन 2 क्लॉज 7। क्वेश्चन नंबर 55, सेक्शन 5 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। क्वेश्चन नंबर 56, ascertainment of price is defined under which section of sales of goods act। इसका आंसर है सी सेक्शन 9। क्वेश्चन नंबर 57, सेल बाय सैंपल इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसका आंसर है डी सेक्शन 17। क्वेश्चन नंबर 58, चैप्टर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है बी इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसका आंसर है सी सेक्शन 66। क्वेश्चन नंबर 60, सेक्शन 65 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिलेटेड टू। इसका आंसर है ए रिपील। क्वेश्चन नंबर 61, द हिस्टोरिकल केस लेइंग डाउन द टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप इज। इसका आंसर है डी कॉक्स वर्सेस हिकमैन। क्वेश्चन नंबर 62, चैप्टर 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद। इसका आंसर है ए मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोविजन ऑफ द केवियट एम्प्टर इज इंश्योरेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसका आंसर है बी सेक्शन 16। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द मनी कंसिडरेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर है डी प्राइस। क्वेश्चन नंबर 65, विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स सूट फॉर प्राइस। इसका आंसर है सी सेक्शन 55। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। इसका आंसर है ए सेक्शन 14 टू 17। क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म सेलर इंक्लूड्स। इसका आंसर है सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 68, द टर्म बायर मीन्स। इसका आंसर है सी बोथ ए एंड बी।
Question number 69. Condition and warranties in a contract may be, is considered D, express or implied. Question number 70. Goods may be, is considered C, existing or future. Question number 71. Section 11 of Sales of Goods Act provides, is considered B, stipulations as to time. Question number 72. Which section of Sales of Goods Act deals with risk prima facie passes with property? Is considered B, section 26. Question number 73. The property in goods in a contract for sale of specific or as certain goods passes to the buyer, is considered B, when the parties intend the property in goods to pass. Question number 74. Under which section of Sales of Goods Act unpaid seller is defined? Is considered A, section 45. Question number 75. Right to stoppage in transit is provided under which section of Sales of Goods Act? Is considered D, section 50. Question 76. Section 7 of Indian Partnership Act deals with, is considered C, partnership at will. Question number 77. The Partnership Act is a act number, is considered D, act number 9 of 1932. Question number 78. Cox versus Hickman is related to year, इसका B, 1860. Question number 79. In which of the following case it was held that the absence of public notice will not destroy efficacy of date of withdrawal from partnership? Is considered A, Jairam Agrawal versus 6th Additional District Judge, Allahabad. Question number 80. In which case it was held that partnership can be dissolved with the consent of all parties? Is considered A, Sri Krishna Gupta versus Ram Babu Gupta. Question number 81. Section 54 of Indian Partnership Act is related to, is considered D, agreements of restraint trade. Question number 82. Section 65 of Indian Partnership Act deals with, is considered B, amendment of register by order of court. Question number 83. Indian Partnership Act came into force, is considered D, 1932. Question number 84. In which section of Indian Partnership Act partnership is defined? Is considered A, section 4. Question number 85. Partnership is a subject in the, is considered D, concurrent list. ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Question number 86. Section 68 of Indian Partnership Act deals with, is considered B, the rule of evidence. Question number 87. Which is not a characteristic of partnership firm? Is considered A, perpetual succession. Question number 88. In which section of Indian Partnership Act general duties of partners are given? Is considered option D, section 9. Question number 89. Under section 10 of Indian Partnership Act, every partner is under a duty, is considered C, to indemnify the firm for loss caused by fraud. Question number 90. Question number 90. The mode of determining the existence of partnership has been laid down in, is considered C, section 6. Question number 91. Section 28 of Indian Partnership Act deals with, is considered B, holding out. Question number 92. Which of the following is correctly matched? Is considered B, section 18, partners to be agent of the firm. Question number 93. A partner may retire, is considered D, all of the above. Question number 94. Under which section of Indian Partnership Act procedure for expulsion of partners provided? Is considered A, section 33. Question number 95. Under which section of Indian Partnership Act dissolution of firm is defined? Is considered C, section 39. Question number 96. A minor may give public notice of his decision to continue or withdraw from the firm on his attaining majority within, is considered B, 6 months. Question number 97. Under section 25 of Indian Partnership Act, the liability of partners for the act of firm is considered D, joint and several. ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Question number 98. In which case it was held that in a suit for eviction by partnership firm, the notice sent by only one of the partners in the name of firm would be valid in case other partners have not objected the same? Is considered A, Punjab and Sindh Bank and another versus Miss Manoram Agency. Question number 99. Chapter 7 of Indian Partnership Act deals with, is considered D, registration of firms.
क्वेश्चन नंबर 100, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एक्टिंग पार्टनर इज गिवन? इसका आंसर है ए, सेक्शन 24। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पेपर की PDF TFT लॉ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।